हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी जीके जीएस में। आज हम अपने इस चैनल पर बात करने जा रहे हैं महेश कुमार वर्णवाल जी की जो ये पुस्तक है NCERT सार संग्रह। इसमें से सभी जो वन लाइनर्स हैं उनको मैं अपने वीडियोस के माध्यम से लाने वाली हूँ। तो आज जो ये मैं वीडियो लेकर आई हूँ ये मैं कंप्यूटर्स यानी जितने भी कंप्यूटर से संबंधित वन लाइनर्स हैं जो इस पुस्तक में दिए गए हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी परीक्षाओं में आप देखेंगे ज़रूर इनमें से कोई ना कोई प्रश्न मिलेगा। इसीलिए मैं कंप्यूटर्स की सबसे पहले सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ इसमें से, जिसमें कि मैं 4 से 5 वीडियोस बनाऊंगी और जितने भी वन लाइनर्स हैं कंप्यूटर्स के वो समाप्त कर दूंगी। उसके बाद धीरे धीरे मेरी और भी वीडियोस हिस्ट्री की, सिविक्स की, ज्योग्राफी की, विश्व भूगोल की, भारतीय भूगोल आदि की आती रहेंगी। तो आइए शुरुआत करते हैं। आइए इसमें अब हम देखेंगे कंप्यूटर से रिलेटेड वन लाइनर्स को। देखिए इसमें जो सबसे पहला हमारा फैक्ट है वो कौन सा है? प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, यानी प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का डिज़ाइन किसने विकसित किया था? तो ये किसने किया था? डॉक्टर एलन एम ट्यूरिंग। किसने किया था? डॉक्टर एलन एम ट्यूरिंग ने पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो था आपका उसका डिज़ाइन विकसित किया था। डिज़ाइन की यहाँ बात हो रही है। अगला देखिएगा, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC था, जिसका विकास किसने किया था? इसका विकास किया था प्रेस्पर एस्कर्ट और जॉन विलियम मॉकली ने। किसने? प्रेस्पर एस्कर्ट और जॉन विलियम मॉकली ने 1943 से 1946 ईस्वी के बीच में किया था। अगला देखते हैं, डिजिटल शब्दों में नेटवर्कों का नेटवर्क किसे कहा जाता है? तो आप देखिए, नेटवर्कों का नेटवर्क किसे कहा जाता है? इंटरनेट को। नेटवर्कों का नेटवर्क इंटरनेट। कंप्यूटर का मुख्य कार्य डाटा या सूचना का विश्लेषण करना, उसे प्रोसेस करना और उसे संग्रहित करना होता है। यानी कंप्यूटर का मेन काम क्या है यदि पूछा जाए तो जो डाटा होता है उसको विश्लेषण करना या सूचना का विश्लेषण करना, उसकी प्रोसेसिंग करना और उसको स्टोर करना यानी संग्रहित करना एक कंप्यूटर का काम होता है। विश्व का सबसे तेज़ कंप्यूटर कौन सा है? यदि पूछा जाए आपसे सबसे तेज़ कंप्यूटर विश्व का कौन सा है तो ये है आपका फ्रंटियर। और ये कहाँ का है? अमेरिका का। अमेरिका का है फ्रंटियर। क्या आप बता सकते हैं सेकंड नंबर पर कौन सा कंप्यूटर आता है और तीसरे नंबर पर कौन सा कंप्यूटर आता है? देखिए यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी, जो हमारा विश्व के शीर्ष 3 कंप्यूटर्स की यदि हम बात करें तो सबसे पहले नंबर पे हमारा आता है फ्रंटियर कंप्यूटर, जो कि एक सुपर कंप्यूटर है। और ये किस देश का है? ये आपके अमेरिका देश का है। यदि हम दूसरे नंबर पे बात करते हैं तो आपका आता है फुगाकू कंप्यूटर, और ये किस देश का है? जापान का। इसी तरह से यदि हम तीसरे सुपर कंप्यूटर की बात करते हैं विश्व लेवल पे तो आपका आता है लूमी। ये कहाँ का है? फिनलैंड का कंप्यूटर है। कहाँ का है? फिनलैंड का। आगे चलते हैं, मई 2023 की टॉप 500 रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे तेज़ कंप्यूटर कौन सा है? भारत का। देखिए यहाँ पहले विश्व की बात हो रही थी, लेकिन अभी किसकी बात हो रही है? यहाँ पर अब बात हो रही है भारत की। तो भारत का यदि हम देखते हैं सबसे तेज़ कंप्यूटर है हमारा एरावत। कौन सा है? एरावत। और जिसका वर्ल्ड में यदि हम देखते हैं तो कौन सा स्थान है? 75वां। लेकिन भारत का एरावत जो है ये टॉप 500 रिपोर्ट के अनुसार प्रथम नंबर पर है। ठीक है। और यदि हम ये, लेकिन भारत का है तो भारत में तो प्रथम नंबर पे है, लेकिन यदि हम इस पे बात करेंगे रिपोर्ट के अनुसार तो ये 75वें नंबर पे है। और इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगी, यदि भारत के शीर्ष 3 कंप्यूटर्स की हम बात करते हैं तो जो आपका परम सिद्ध कंप्यूटर है वो सेकेंड नंबर पर आता है, यानी दूसरे नंबर पर आता है भारत के अंदर। और यदि हम प्रत्यूष की बात करते हैं वो आपका तीसरे नंबर पे आता है भारत के अंदर। अगला देखिए, डेस्कटॉप छपाई यानी डेस्कटॉप प्रिंटिंग के लिए किस प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है? तो ये है आपका लेज़र प्रिंटर। कौन सा है? लेज़र प्रिंटर। अगला है आपका, कमांड्स को ले जाने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं एग्जीक्यूटिंग। क्या कहते हैं? एग्जीक्यूटिंग। देखिए ये सारे जितने भी प्रश्न हैं ये स्टैटिक जीके से रिलेटेड प्रश्न है, जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड हैं। और किसी भी परीक्षा में कंप्यूटर से रिलेटेड प्रश्न ज़रूर आते हैं। और यदि आपके सिलेबस में कंप्यूटर है तो देखिए स्टैटिक और करंट 2 तरह के प्रश्न आते हैं। तो स्टैटिक कंप्यूटर में ऐसा कोई भी प्रश्न इस सीरीज़ में नहीं होगा जो आपका छूटेगा। आप इसको देखिए, सारे ही आपको मिलेंगे।
अगला है ब्लूटूथ तकनीक का क्या कार्य है। देखिए ब्लूटूथ हम सभी जानते हैं क्या करता है, उपकरणों के मध्य वायरलेस संचार, है ना। जैसे आप देखते हैं कि अगर हमें कोई गाना सुनना है, मान लीजिए स्पीकर पर या ब्लूटूथ स्पीकर पर, तो हम क्या करते हैं, अपने मोबाइल का ब्लूटूथ स्पीकर ऑन कर देते हैं, ब्लूटूथ ऑन कर देते हैं और उसको दूसरे ब्लूटूथ स्पीकर से हम पेयरिंग कर लेते हैं, जोड़ देते हैं। तो इस तरह से जो गाना हमारा यहाँ चल रहा है वो सुनाई उधर देता है। तो यानी कि क्या करता है, उपकरणों के मध्य वायरलेस संचार करता है बिना तार के। अगला देखिए वाईमैक्स, कौन सा, वाईमैक्स जो है आपका, ये किससे संबंधित है, तो ये आपका संचार प्रौद्योगिकी यानी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित है वाईमैक्स। अगला है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास किसके द्वारा किया गया था, तो ये किया गया था माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। किसके द्वारा, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास किया गया था। कंप्यूटर की मेमोरी या कंप्यूटर की स्मृति का मापन किस यंत्र से किया जाता है, तो ये किया जाता है बिट्स के द्वारा। आपने सुना भी होगा बिट्स, उसके बाद जो बिट्स है उसका बड़ा रूप होता है बाइट्स, फिर किलोबाइट्स, फिर मेगाबाइट्स, इस तरह से बढ़ता चला जाता है ना, पेटाबाइट्स, इस तरीके से आगे टेराबाइट्स, ये सब होता चला जाता है। तो देखिए कंप्यूटर की स्मृति का जो मापन हम करते हैं वो हम करते हैं बिट्स के द्वारा। आगे देखिए www, आप देखिए कोई भी यदि आप साइट डालते हैं तो आप www.com इस तरह से करके डालते हैं तो आप उसमें देख सकते हैं कि वर्ल्ड वाइड वेब, ये किसकी फुल फॉर्म है, सबसे पहले तो ये है आपकी www की, ठीक है। अब इसका आविष्कार किसने किया था, तो इसका आविष्कार ब्रिटिश कंप्यूटर वैज्ञानिक टिम बर्नर्स ली, किसने, टिम बर्नर्स ली द्वारा किया गया था, किसका, www का। आगे देखिए आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों की सहायता से भेजा जाने वाला उपकरण कौन सा है, तो यह है आपका मॉडेम। मॉडेम की सहायता से हम क्या करते हैं कि आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नल्स की हेल्प से ये उपकरणों पर भेजा जाता है। अगला है बेहतर शासन के लिए कंप्यूटर के प्रयोग को क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है ई सुशासन या फिर ई गवर्नेंस, है ना। यदि हम कंप्यूटर के यूज़ से अपना जो गवर्निंग है या अपनी जो कंट्री की बेहतर शासन के लिए अगर हम कंप्यूटर्स का यूज़ करते हैं तो इसको हम बोलते हैं ई सुशासन या ई गवर्नेंस, ठीक है। अगला आप देख सकते हैं सर्वप्रथम कंप्यूटर का निर्माण चार्ल्स बैबेज ने किया था, जिन्हें कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। किसको, चार्ल्स बैबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। वर्चुअल मेमोरी का आकार किस पर निर्भर करता है, तो आप देखिएगा वर्चुअल मेमोरी का आकार हमारा निर्भर करता है किस पे, डिस्क स्पेस पर। किस पे, डिस्क स्पेस पर हमारा वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर करता है। अगला है चित्र संदेश निजी इनबॉक्स में कितने दिनों तक रखा जा सकता है। यदि कोई चित्र संदेश यानी कोई फोटो मैसेज है तो आप निजी इनबॉक्स में उसे कितने दिनों तक रख सकते हैं, 30 दिनों तक यानी 30 डेज तक। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, तो ये CPU का कहा जाता है। किसको, CPU को, ब्रेन कहा जाता है कंप्यूटर का, है ना। और CPU की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है एग्जाम में कि CPU की फुल फॉर्म बताइए, बहुत आसान है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला है हमारा, आप देखिएगा कंप्यूटर का मुख्य पटल किसे कहा जाता है। कंप्यूटर का मुख्य पटल किसे कहते हैं, यानी मेन बोर्ड किसे कहते हैं, मदरबोर्ड। मेन बोर्ड किसे कहते हैं, हमारे मदरबोर्ड को, इसका जो है मुख्य पटल या मेन बोर्ड कहा जाता है, किसको, मदरबोर्ड को। अगला है विद्या वाहिनी परियोजना 2002 किससे संबंधित है, तो ये हमारी कंप्यूटर शिक्षा से संबंधित है। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, बहुत आसान है, 2 दिसंबर को। कब मनाया जाता है, 2 दिसंबर को हम विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाते हैं। आगे देखिएगा CPU का मुख्य कार्य क्या होता है। CPU जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं और ये हमारा क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो देखिए CPU की जो आपका मुख्य कार्य होता है वो क्या होता है, सूचना यानी इंफॉर्मेशन व निर्देशों यानी इंस्ट्रक्शंस को रीड करना, इंटरप्रेट करना तथा प्रोसेस करना। किसका, CPU का काम होता है कि उसमें जो भी इंफॉर्मेशन डाली गई है या जो भी इंस्ट्रक्शंस डाले गए हैं उनको पढ़ना, उनका मतलब निकालना यानी उनको इंटरप्रेट करना और प्रोसेस करना, उसी के अनुसार काम करना। भारत का पहला प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला कौन सा है, पहला प्रथम यानी भारत का पहला कंप्यूटर साक्षर जिला कौन सा है, तो कौन सा है, मलप्पुरम केरल का। कहाँ का, मलप्पुरम केरल का।
अगला है साइबर लॉ की शब्दावली में DOS का क्या अर्थ है? तो इसका मतलब होता है डिनाइल ऑफ सर्विसेज, यानी किसी भी सर्विस को करने से या देने से मना करना। तो डिनाइल ऑफ सर्विसेज ये किसका है? DOS का फुल फॉर्म है साइबर लॉ के अनुसार। अगला है पहला इंटरनेट किस वर्ष में अस्तित्व में आया? तो आप देख सकते हैं ये वर्ष 1969 में अस्तित्व में आया। कौन सा? पहला इंटरनेट 1969 को अस्तित्व में आया था। माइस का प्रयोग GUI में स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में किया जाता है। देखिए माउस जो होता है, आपने देखा ही होगा कंप्यूटर में, डेस्कटॉप में एक माउस होता है, उसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? GUI मतलब किसी भी तरह की, अगर आपका ग्राफिक यूज़र इंटरफेस है, किसी भी तरह की वीडियो है, पिक्चर है, फ़ोटो है, तो उसमें क्या होता है कि आप एक माउस के ज़रिए ही तो पिन पॉइंट करते हैं वहाँ पर स्क्रीन के ऊपर, है ना। तो स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में इसका यूज़ किया जाता है, किसका? माउस का। अगला देखिए, कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा कौन करता है? तो कौन करता है? तंत्र के अनाधिकृत अभिगमन से, तंत्र के अनाधिकृत अभिगमन से। आगे देखिए, वह हार्डवेयर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को प्रोसेस कर अर्थपूर्ण सूचना में परिवर्तित करता है। अभी मैंने आपको ऊपर भी बताया था इसके बारे में, कौन करता है? तो ये आपका करता है CPU या प्रोसेसर। ये क्या करता है? जो भी उसमें इंफॉर्मेशन या इंस्ट्रक्शंस डाले जाते हैं उनके ऊपर वर्क करता है, उनका मतलब निकालता है और उसको आगे प्रोसेस करता है। अगला है कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियों को प्रदर्शित करता है, किस रूप में? बग के रूप में। यदि कंप्यूटर आंकड़ों में त्रुटियां आती हैं तो ये कैसे प्रदर्शित की जाती है? बग के रूप में। उसे क्या कहते हैं हम? बग। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का उदाहरण क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, है ना। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का उदाहरण है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अगला है माइक्रोसॉफ्ट क्या है? तो देखिए माइक्रोसॉफ्ट क्या है? सॉफ्टवेयर विकसित करने वाली एक कंपनी है। क्या है माइक्रोसॉफ्ट? सॉफ्टवेयर विकसित करने वाली एक कंपनी को हम माइक्रोसॉफ्ट कहते हैं। आगे देखते हैं, कंप्यूटर प्रोग्रामों के लिए अन्य नाम क्या है? जो कंप्यूटर के प्रोग्राम्स होते हैं उनको हम किस और दूसरे नाम से जानते हैं? तो आप देख सकते हैं इनको हम कहते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। अगला है स्काई ड्राइव। स्काई ड्राइव यानी क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा, कंप्यूटरिंग सेवा को किस कंपनी से संबंधित है? ये स्काई ड्राइव, तो ये संबंधित है आपकी माइक्रोसॉफ्ट से। किससे? माइक्रोसॉफ्ट से। अमेरिका रक्षा विभाग के लिए विकसित विश्व का पहला वैन, यानी कि WAN, जिसकी भी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है एग्जाम्स में कि वैन क्या है, तो आपको पता होना चाहिए वाइल्ड एरिया नेटवर्क। ये वाइल्ड नहीं है, गलत लिखा है यहाँ पे, ये आपका वाइड होगा, वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है। और ये क्या कह रहे हैं? अमेरिकी रक्षा विभाग के लिए विकसित पहला, विश्व का पहला वैन कौन सा था? तो ये था आपका एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, जिसको हम कहते थे ARPANET। क्या कहते थे? ARPANET यहाँ पे लिखा है, लेकिन इसका देख लीजिए ARPANET। ठीक है, एडवांस, जिसकी फुल फॉर्म है रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। अगला देखिए, टेलेक्स सेवा की शुरुआत किस वर्ष में की गई थी? तो देखिए टेलेक्स सेवा की शुरुआत की गई थी वर्ष 1963 में। किसकी? टेलेक्स सेवा की शुरुआत। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण CRC द्वारा किया गया था। किसने किया था? जो पहला वर्ल्ड का सुपर कंप्यूटर बना था उसको किस कंपनी के द्वारा बनाया गया था? तो ये आपका है CRC, यानी क्रे रिसर्च कंपनी। कौन सा है? क्रे रिसर्च कंपनी, CRC। अगला देखिएगा, भारत में टेलीविज़न प्रसारण का प्रारंभ कब हुआ? यानी भारत में जो टीवी पे टेलीविज़न प्रसारण हुआ, टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग हुई, वो कब शुरू हुई? 15 सितंबर 1959 में। और कहाँ से सबसे पहले शुरुआत हुई? तो ये आपकी हुई थी नई दिल्ली से, दिल्ली से। अगला देखते हैं, बहुत छोटा पोर्टेबल कंप्यूटर जो कि हमारे हाथों में फिट होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? देखिए बहुत सीधी सी बात है, हाथ जो होता है हमारी हथेली, उसको हम पाम कहते हैं। तो ऑब्वियस सी बातें पूछ रहे हैं कि बहुत छोटा पोर्टेबल कंप्यूटर जो हमारे हाथों में फिट हो जाता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं पाम टॉप। क्या कहते हैं? पाम टॉप, है ना। अगला देखिए, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा किसे सूचना या इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है? यानी कंप्यूटर प्रोसेस के द्वारा किसको सूचना या इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है? तो डेटा को। देखिए डेटा ही बाद में एक इंफॉर्मेशन बन जाती है। ठीक है, जब उस पर इसको वर्क किया जाता है और उसको सही से एनालिसिस किया जाता है तो तब ये एक इंफॉर्मेशन बन जाती है। प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट,
डेटाबेस और ग्राफिक्स प्रोग्राम को किस सॉफ्टवेयर के अंतर्गत रखा जाता है? तो ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत ये सब आते हैं। क्या? प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, डेटाबेस और ग्राफिक्स प्रोग्राम। अगला है डेटा प्रोसेसिंग का क्या अर्थ है? मतलब डेटा प्रोसेसिंग क्या होता है? डेटा को उपयोगी बनाना। डेटा को उपयोगी बनाना ही आपका डेटा प्रोसेसिंग होता है, डेटा को उपयोगी बनाना। अगला है विश्व का पहला गणक यंत्र यानी काउंटिंग मशीन कौन सा है या कौन सी है? तो ये है आपका अबेकस। अबेकस जो है ये आपने देखा होगा, छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं वो जो स्लेट्स यूज़ करते हैं उसमें पतले पतले तार होते हैं और तार में रंग बिरंगी गोलियां टाइप से होती हैं, तो वह काउंटिंग के लिए बच्चे उसको यूज़ करते हैं। तो यही जो है अबेकस कहलाता है और यही पहला वर्ल्ड का काउंटिंग मशीन या गणक यंत्र कहलाता है। ठीक है। अगला है किस कंपनी ने सर्वप्रथम माइक्रो प्रोसेसर का विकास किया? तो माइक्रो प्रोसेसर का सबसे पहले जो विकास किया गया था वो किया गया था इंटेल कंपनी के द्वारा। कहाँ से? इंटेल कंपनी के द्वारा। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर कौन सा है? देखिए सबसे पहले तो ये समझिए बार्क। बार्क क्या है? आप देख सकते हैं BARC यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है ना। तो यहाँ पर सबसे जो हमारे देश में विकसित किया गया था सुपर कंप्यूटर, उसका नाम क्या है? उसका नाम है आपका अनुपम। क्या नाम है? अनुपम। तो अनुपम जो है वो आपका भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यानी कि बार्क के द्वारा विकसित किया गया सुपर कंप्यूटर है। अगला देखिए डिजिटल कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन सा है? तो वो है आपका USA। किसमें? USA किसमें? डिजिटल कंप्यूटर के विकास में सबसे ज़्यादा योगदान USA ने दिया है। अगला देखिए डेस्कटॉप तथा निजी कंप्यूटर का अन्य नाम क्या है? हम सभी जानते हैं डेस्कटॉप यानी जो मेज पे रख के हम लोग कंप्यूटर यूज़ करते हैं उसको डेस्कटॉप कहते हैं या पर्सनल कंप्यूटर PC बोलते हैं। तो उसका अन्य नाम क्या है? माइक्रो कंप्यूटर। क्या कहते हैं उसे? माइक्रो कंप्यूटर। देखिए कंप्यूटर के यदि हम प्रकारों की बात करें तो मुख्यतः ये 5 प्रकार के होते हैं, है ना। उसी में सेकेंड नंबर पे आता है माइक्रो कंप्यूटर। अगला देखिएगा भारत में सिलिकॉन वैली किस शहर को कहा जाता है? तो भारत में सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? बंगलुरु को। बंगलुरु को सिलिकॉन वैली कहा जाता है। अगला है हाइब्रिड कंप्यूटर में प्रयोग होता है। हाइब्रिड कंप्यूटर किसे कहते हैं? जिसमें डिजिटल और एनालॉग दोनों का ही जो मिश्रित रूप होता है, इसी को हम हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। अगला है वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या प्रयोग होता है? तो ये होता है ULSIC यानी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन चिप। कौन सी? अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन चिप। आपको ध्यान रखना है कि इसको भी कभी कभी एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि ULSIC की फुल फॉर्म बताइए, तो आपको ये पता होना चाहिए। आगे देखिएगा भारत के प्रथम प्रोग्रामर विश्व का प्रथम प्रोग्रामर किसे कहा जाता है या कौन सा पहला प्रोग्राम बनाने वाला प्रोग्रामर है? तो ये है आपका लेडी एडा आगस्ता। लेडी एडा आगस्ता, क्या नाम है इनका? लेडी एडा आगस्ता। और इन्होंने जो पहला प्रोग्राम बनाया था उसका नाम इन्होंने अपने नाम पर ही रखा था और उसे कहते हैं हम एडा। क्या कहते हैं? एडा। अगला देखिए माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर में भौतिक उपकरणों के 3 आधारभूत वर्ग कौन से हैं? ये हैं आपके सिस्टम यूनिट, इनपुट, आउटपुट और मेमोरी। यानी माइक्रो कंप्यूटर में हार्डवेयर में जो आपके 3 भौतिक उपकरण होते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो कौन कौन से हैं? सिस्टम यूनिट, इनपुट या आउटपुट एवं मेमोरी। अगला है आपका कंप्यूटर प्रोसेस या CPU में क्या होता है? कंप्यूटर प्रोसेसर या CPU में क्या होता है? देखिए उसमें होता है CU, ALU और मेमोरी। यानी कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ALU। इसकी भी फुल फॉर्म बहुत आती है एग्जाम में कि ALU की फुल फॉर्म बताइए, तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और मेमोरी। अगला देखिएगा BIOS प्रणाली कंप्यूटर में किसमें विद्यमान होती है? तो ये आपकी रोम में होती है। यानी BIOS कहाँ पर होती है आपकी? तो ये आपकी होती है रोम में, है ना। अब देखिए BIOS का क्या मतलब है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अगला है आपका रोम। रोम का क्या मतलब है? रीड ओनली मेमोरी। इन दोनों की भी फुल फॉर्म एग्जाम में पूछ ली जाती है। BIOS
बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, और रोम की है रीड ओनली मेमोरी। अगला है डेटा केबल के अंतर्गत, डेटा केबल के अंतर्गत USB का क्या तात्पर्य है? USB का तात्पर्य होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। क्या है? यूनिवर्सल सीरियल बस। अगला, यदि किसी कंप्यूटर में एक से अधिक प्रोसेसर एक साथ जोड़कर उपयोग किए जाते हैं तो उसे मल्टी प्रोसेसिंग कहते हैं। जैसे मल्टीटास्किंग करते हैं ना, एक बार में कई काम करना, इसी तरह से जब एक कंप्यूटर में एक से ज़्यादा प्रोसेसर्स को जोड़ दिया जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? मल्टी प्रोसेसिंग। अगला देखिएगा, कंप्यूटर प्रोसेसर की क्लॉक दर या गति को किस इकाई में मापते हैं? यानी कंप्यूटर प्रोसेसर की जो क्लॉक दर होती है या जो गति होती है उसको हम किस रूप में मापते हैं, किस इकाई में मापते हैं? तो ये है आपका मेगाहर्ट्ज़ या गीगाहर्ट्ज़ में, मेगाहर्ट्ज़ या फिर गीगाहर्ट्ज़ में। ठीक है, आगे देखिए, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को सूचना में परिवर्तित करते हुए प्रोसेस करता है क्या कहलाता है? प्रोसेसर। यानी प्रोसेसर क्या करता है? ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो कि डाटा को सूचना में, यूजफुल इंफॉर्मेशन में प्रोसेस करता है या चेंज कर देता है। ठीक है, अगला है आधारभूत कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में क्या क्या शामिल है? यानी जो कंप्यूटर आपका एक प्रोसेसिंग करता है तो उसमें क्या क्या शामिल होता है? आप देख सकते हैं, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। इसको आप ऐसे समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए आप किसी मशीन से जूस निकालना चाहते हैं, है ना, तो आप क्या करते हैं? जूसर मशीन में पहले आप फल डालते हैं, यानी आप इनपुट कर रहे हैं, उसके बाद वो मशीन चलती है तो ये प्रोसेसिंग हो गई, और फिर जो उसका जूस निकल के आता है वो एक तरह से हमारा आउटपुट हो गया। आप ऐसे इसको समझ लीजिए। तो ये आपका हो गया कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। अगला है कंप्यूटर प्रणाली के लिए विस्तारण क्षमता प्रदान करता है, कौन करता है? तो स्लॉट्स कंप्यूटर प्रणाली के लिए विस्तारण क्षमता प्रदान करता है स्लॉट्स। अगला देखिए, कंप्यूटर पावर सप्लाई में SMPS का क्या मतलब है? पावर सप्लाई में क्या यूज़ होता है? SMPS। अब इसका क्या मतलब है? स्विच मोड पावर सप्लाई। क्या है? स्विच मोड पावर सप्लाई। पर्सनल कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर विभिन्न घटक इलेक्ट्रॉनिकल कंडक्टिंग लाइनों के सेट से आपस में जुड़े रहते हैं। इन लाइनों को कनेक्टर्स कहते हैं। यानी जो आपका पर्सनल कंप्यूटर होता है, PC होता है, उसका जो मदरबोर्ड होता है उसमें जो विभिन्न प्रकार के घटक होते हैं ये इलेक्ट्रॉनिकल कंडक्टिंग लाइन्स के एक सेट से आपस में जुड़े रहते हैं। इन लाइनों को हम क्या कहते हैं? कनेक्टर्स। अगला देखिए, पेन ड्राइव को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए कौन सी केबल का यूज़ किया जाता है? तो हम इसमें करते हैं किसका? USB का। पेन ड्राइव को यदि कंप्यूटर से जोड़ने के लिए आप देखते हैं ना, जो आपका कंप्यूटर होता है उसमें छोटे छोटे USB लगे होते हैं, पोर्ट हम जिनको बोलते हैं, जिससे हम अपनी पेन ड्राइव जिसके अंदर लगाते हैं और फिर उसके बाद हम अपना कोई भी वर्क कर सकते हैं, तो उसे हम कहते हैं USB पोर्ट, और उसका मतलब क्या है? यूनिवर्सल सीरियल बस। अगला है, कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को किस में मापा जाता है? तो ये मापा जाता है MIPS में, मिलियंस इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। अगला है, ध्वनि के पुनरुत्थान के लिए एक CD कॉम्पैक्ट डिस्क ऑडियो प्लेयर में क्या प्रयुक्त होता है ना? किस चीज़ के लिए? रिसर्जेंस ऑफ साउंड के लिए, यानी कि ध्वनि के पुनरुत्थान के लिए CD कॉम्पैक्ट डिस्क और ऑडियो प्लेयर में क्या यूज़ किया जाता है? तो आप देखिए, लेज़र बीम का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? लेज़र बीम का। उसके द्वारा ही क्या होता है? आपकी जो CD कॉम्पैक्ट डिस्क है ये चलती है और इससे ध्वनि आती है। टैब की का प्रयोग किस लिए किया जाता है? स्क्रीन में कर्सर को मूव करने तथा पैराग्राफ को इंडेंट करने के लिए, है ना। किसका हम इस्तेमाल करते हैं? टैब की का। ठीक है, टैब की का यूज़ करते हैं स्क्रीन में कर्सर को मूव करने के लिए और पैराग्राफ को इंडेंट करने के लिए। इसी के साथ यहाँ पर मैं अपनी वीडियो को समाप्त करती हूँ, और आगे जितने भी वन लाइनर्स हैं आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जो कि कंप्यूटर्स का ही पार्ट 2 होगा। धन्यवाद।